साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग सीएसएस के अलावा कई सारी चीजों के विषय में एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सीएसएस की भी किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसके लिए लोग बोलते हैं अरे वाओ क्या वेबसाइट बनी हुई है, तो सीएसएस वही काम करता है। लेकिन एग्जामिनेशन में सीएसएस के अलावा भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के विषय में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एचटीएमएल की कौन सी सुविधा क्लाइंट पर डेटा को स्थायी करती है। जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंट पर डेटा को स्थायी करने के लिए एचटीएमएल की कौन सी सुविधा होती है। सेशन होता है, कुकीज होता है, लोकल स्टोरेज होता है या फिर कैश होता है। तो इसके लिए मेन काम होता है लोकल स्टोरेज। क्या होता है? लोकल स्टोरेज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, 102 की क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है सीएसएस में एनिमेशन बनाने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो एनिमेटेड है, जिसमें एनिमेशन का काफी ज्यादा पार्ट है। उसके लिए हमें किस प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एनिमेशन प्रॉपर्टी का। क्या यूज करते हैं? एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट से पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कौन सा फीचर होता है। ये कौन सा फीचर होता है? इस फीचर के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सेल को कॉल बैक किया जाता है। क्या करते हैं? कॉल को बैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो पूछा गया है एंगुलर जेएस मुख्य रूप से किस प्रकार की एप्लीकेशन बनाता है। जो एंगुलर जेएस होता है वो किस प्रकार का एप्लीकेशन बनाता है? देखिए, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन या सिस्टम का सॉफ्टवेयर, एंगुलर जेएस किस प्रकार का एप्लीकेशन बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर जेएस किस प्रकार का एप्लीकेशन बनाता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन ऐप बनाता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच एचटीएमएल टैग इज यूज फॉर प्रोग्रेस बार। जो प्रोग्रेस बार होता है दिखाई देता है कि हमारा 10% हुआ है कि 20% हुआ है, 30% हुआ, ये दिखाई देता है। उस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग यूज किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि हमारा स्टेटस कहां तक पहुंचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 टेक्स्ट शैडो कंट्रोल करने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। टेक्स्ट के शैडो को कंट्रोल, शैडो मतलब परछाई होती है, जैसे कोई वर्ड लिखा होता है उसके ऊपर एक पीछे बैक साइड में शैडो दिया जाता है। तो पूछा गया शैडो को कंट्रोल करने के लिए सीएसएस की किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। शैडो का या फॉन्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो या फिर बॉक्स शैडो, किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर होगा टेक्स्ट शैडो, यानी आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी भी टेक्स्ट के पीछे शैडो देने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? टेक्स्ट शैडो का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया है ब्राउजर विंडो को कौन सा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दर्शाता है। जो हमारी ब्राउजर विंडो होती है उसे जावास्क्रिप्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाता है, डिस्प्ले करता है, हमारे सामने विजुअल लाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर होता है विंडो। क्या होगा? विंडो। ब्राउजर को ग्लोबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? विंडोज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया है यूआरएल राउटिंग के लिए कौन सा एंगुलर जेएस उपयोग होता है। यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को क्या करना है? राउटिंग करना है, एक दूसरे नेटवर्क पे क्या करना है? कम्युनिकेट करवाना है। तो इसके लिए एंगुलर जेएस की किस सर्विस का यूज करते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूट। क्या यूज करेंगे? डॉलर और रूट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनपुट फील्ड को डिसेबल करने के लिए कौन सा HTML एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? HTML जो इनपुट फील्ड होता है उसमें क्या करना है? डिसेबल, ताकि वहां पे कुछ हम लिख ना पाए या कोई मैसेज ना दे पाए। तो इसे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिसेबल प्रॉपर्टीज का। किसका यूज करना पड़ेगा? डिसेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। 110 नंबर का क्वेश्चन है, एलिमेंट को घुमाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी उपयोग होती है? एलिमेंट को हमें क्या करना है? सर्कल करना है, मतलब राउंड करना, घुमाना है। तो इसके लिए हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनिमेशन। क्या यूज करना पड़ेगा? एनिमेशन क्या करता है? एनिमेशन क्या करता है? एनिमेशन क्या करता है? एनिमेशन ट्रांसफर राउटर, सॉरी इसमें एनिमेशन नहीं होगा, इसमें होगा ट्रांसफर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा एनिमेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसे में मूव कराना है, एनिमेशन नहीं करना, एनिमेटेड नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। 111 में पूछा गया है, इवन बबलिंग रोकने के लिए कौन सा जावास्क्रिप्ट मेथड यूज किया जाता है? इवेंट की बबलिंग को रोकने के लिए किस जावास्क्रिप्ट मेथड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टॉप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया है, कंडीशन डोम रेंडरिंग के लिए कौन सा एंगुलर.js डायरेक्टिव उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ng-show, ng-hide, ng-f और ng-bind। ng का मतलब होता है एंगुलर.js, ठीक है। तो इसमें किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा? कौन से ऑप्शन का यूज किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ng-if। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है, यूजर का लोकेशन देने वाला HTML5 API कौन सा है? यूजर क्या देना है? लोकेशन। विच HTML5 API गिव्स यूजर लोकेशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूजर के लोकेशन के लिए किससे करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है, विच CSS प्रॉपर्टी मेक लेआउट रिस्पॉन्सिव? यानी कि लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे अधिक कौन सी CSS सहायक होती है? फ्लो, मीडिया, पैडिंग या फिर मार्जिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मीडिया क्वेरी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि मीडिया क्वेरी क्या होती है? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, काफी यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 115, विच जावास्क्रिप्ट फंक्शन प्रपोज JSON डेटा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड रीयूज, कई बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है। कोड रीयूज बढ़ाने वाला एंगुलर.js फीचर्स कौन सा है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्कोप का, राउटिंग का, डायरेक्टिव का या फिर फिल्टर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which HTML tag is used to embedded external content? मतलब एक्सटर्नल कंटेंट एम्बेडेड करने के लिए कौन सा HTML टैग उपयोग किया जाता है? तो एक्सटर्नल टैग को एम्बेडेड करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, एम्बेडेड भी होता है, आई फ्रेम भी होता है, यानी आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज, ये हमारा
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो पूछा गया है फ्लैक्स बॉक्स में आइटम अलाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए जस्टिफाई, अलाइंग आइटम, बोथ या फ्लोट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बोथ, यानी कि ए और बी। जस्टिफाई कंटेंट भी और अलाइंग आइटम दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है एरर हैंडलिंग के लिए कौन सा जावास्क्रिप्ट कीवर्ड उपयोग किया जाता है। एरर हैंडलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट के किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, डिबग का, ट्राई कैच का, एक्सटेंशन का या फिर एरर का। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशन डेटा को ग्लोबली स्टोर करने वाला एंगुलर जेएस ऑब्जेक्ट कौन सा है। मतलब एप्लीकेशन को ग्लोबल स्टोर करने के लिए किस एंगुलर जेएस के ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रूट स्कोप। रूट का मतलब होता है मेन, जिसके द्वारा वो ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों, एग्जामिनेशन को क्रैक करना मुश्किल नहीं होता, बट ध्यान ये रखना होता है कि ट्रिकी, यानी कि आपको ये आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जब आप क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है, अगर आपने 1-2 बार उस चीज को पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 121, डेटा अपडेट करने के लिए कौन सा एचटीएमएल मेथड उपयोग किया जाता है। अगर मुझे डेटा को अपडेट करना होगा तो हम किस मेथड का उपयोग करेंगे। डेटा को अपडेट करने के लिए उपयोग करने वाले मेथड क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, पुट बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पुट। पुट मेथड के द्वारा डेटा क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। पुट सर्वर पर मौजूद डेटा को क्या करता है, अपडेट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू पोर्ट की चौड़ाई के अनुसार कौन सा सीएसएस यूनिट होता है, यानी कि विच सीएसएस यूनिट इज रिलेटिव टू व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट की विड्थ से संबंधित कौन सी प्रॉपर्टी संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, VW, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्कोप कौन सा फीचर देता है। ब्लॉक स्कोप यानी ब्लॉक में स्कोप देना होगा, इसके लिए कौन सा फीचर देगा, VAR, लेट, कॉन्स्ट या फिर बोथ, B एंड C। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बोथ, B एंड C, कॉन्स्ट और लेट, ये दोनों ऑप्शन सही है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, which HTML tag improve SEO by defining navigation link। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। रेटिंग के हिसाब से गूगल पर जो सबसे पहले सर्च होता है वो वर्क होता है SEO के द्वारा होता है। पूछा गया है कि SEO सुधारने के लिए नेविगेशन लिंक बनाने वाला HTML टैग कौन सा है। तो इसमें कई सारे टैग दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मीनू, नेव, NEV, सेशन या फिर हेडर। तो इसका राइट आंसर होगा नेविगेशन टैग यानी कि NAV टैग। क्वेश्चन नंबर 125, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रिड लेआउट बनाने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी उपयोग की जाती है। ग्रिड लाइन हमें बनाना है ताकि हमारे डिस्प्ले अच्छे से आए और हम अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो ग्रिड लेआउट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डिस्प्ले ग्रिड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये एक प्रकार से एडवांस रिस्पॉन्सिव लेआउट देता है। क्या देता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिड लेआउट क्या देता है तो एक एडवांस रिस्पॉन्सिव लेआउट भी ये प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्ट को JSON स्ट्रिंग में बदलने वाला मेथड कौन सा है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी आया भी था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, HTML एलिमेंट को रिपीट करने वाला एंगुलर JS डायरेक्टरी कौन सा है। मतलब HTML एलिमेंट क्या करना है? रिपीट करना है बार बार। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 127, इसका राइट आंसर होगा ng रिपीट। क्या होगा? ng रिपीट इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म सिक्योरिटी सुधारने वाला HTML एट्रीब्यूट कौन सा है। फॉर्म की सिक्योरिटी सुधारने के लिए किस HTML एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर माना जाएगा। ऑटो कंप्लीटेड क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। जब हमारा ऑटो कंप्लीटेड ऑफ रहेगा तो फॉर्म की सिक्योरिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया है ओवरफ्लो कंटेंट छुपाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। जो ओवरफ्लो कंटेंट है उन्हें हमें क्या करना है? हिडन करना है, छुपाना है, ताकि वो हमें दिखाई ना दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओवरफ्लो। क्या होगा? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के द्वारा हम ओवरफ्लो कंटेंट को हिडन कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है पेज लोड होने पर कौन सा इवेंट फायर होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पुट अप किया गया है। पेज को लोड होने पर कौन सा इवेंट फायर होता है। क्वेश्चन नंबर 130, इसका मतलब होता है ऑन लोड। क्या होगा? ऑन लोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वर से कम्युनिकेशन करने वाली एंगुलर JS सर्विस कौन सी है। भाई सर्वर से कोई ना कोई तो कम्युनिकेट करेगा ना, तो कम्युनिकेट करने के लिए एंगुलर JS की किस सर्विस का उपयोग किया जाता है। HTTP है, फिल्टर है, स्कोप या फिर राउटिंग, किस सर्विस का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP सर्विस का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा HTML5 एलिमेंट सिमेटिक है। डिव है, स्पैम है, आर्टिकल है या फॉन्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल। क्या आंसर होगा? आर्टिकल। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा गया है एलिमेंट एनालिसिस एलिमेंट लेयरिंग नियंत्रण करने वाली CSS प्रॉपर्टी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 139 का 133 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेड इंडेक्स। क्या बोलेंगे? जेड इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 134, ऑब्जेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त जावास्क्रिप्ट लूप कौन सा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का यूजफुल या उपयुक्त या बेनिफिट सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला लूप कौन सा है। फॉर लूप है या फॉर इन है या वाइल है या फॉर ईच है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए यूज होता है फॉर लूप। क्या होता है? फॉर लूप। एक चीज और भी होता है, जो फॉर लूप होता है वो क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा गया है टू वे डेटा बाइंडिंग कौन सा एंगुलर JS फीचर देता है। टू वे डेटा बाइंडिंग, दोनों साइड बाइंडिंग मतलब दोनों साइड डेटा कंफर्म हो जाए, कॉन्फ़िगर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग राइट आंसर क्या होगा इसका? डेटा बाइंडिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, वेब कम्युनिकेशन को सिक्योर करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। किसी भी वेबसाइट या वेब को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। इनक्रिप्ट कर देने से डेटा क्या होता है? रीडेबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है ब्लर इफेक्ट देने वाला सीएसएस फंक्शन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिल्टर ब्लर। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। पूछा गया वैल्यू और टाइप दोनों चेक करने वाला ऑपरेटर कौन सा है? वैल्यू भी चेक करे और साथ में साथ टाइप भी चेक करे, इसके लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो देखिए, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल वैल्यू को चेक करता है। जो इक्वल, देखिए एक होता है इक्वल, एक होता है डबल इक्वल, एक होता है ट्रिपल इक्वल। तो जो ये इक्वल होता है ये वैल्यू असाइन करता है, डबल इक्वल क्या करता है? खाली वैल्यू को चेक करता है। और जो ट्रिपल इक्वल होता है ये क्या करता है? ये वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, एप्लीकेशन मोड डिफाइन करने वाली फाइल कौन सी है? एप्लीकेशन के मोड को डिफाइन करने की कौन सी फाइल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? index.html, app.js, style.css या root.html। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा app.js। अगला क्वेश्चन, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस सुधारने वाला मेटा टैग कौन सा है? मोबाइल की रिस्पॉन्सिव को सुधारने के लिए किस मेटा टैग का उपयोग किया जाता है? चार्ट सेट का, रिफ्रेश का, व्यू पोर्ट का या डिस्क्रिप्शन का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा व्यू पोर्ट। क्या बोलेंगे? व्यू पोर्ट इसका राइट आंसर होगा। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन के लिए व्यू पोर्ट का होना काफी आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 141, कर्सर स्टाइल बदलने के लिए कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी यूज किया जाता है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा कर्सर, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, क्वेश्चन नंबर, टेम्पोररी स्टोरेज कौन सा जावास्क्रिप्ट स्टोरेज है? विच जावास्क्रिप्ट स्टोरेज इज टेम्पोररी? कौन सा है जो टेम्पोररी है? लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज या कैश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेशन स्टोरेज। ये कौन सा होता है? टेम्पोररी स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 143, यूजर इनपुट हैंडल करने वाला एंगुलर जेएस डायरेक्टरी कौन सा है? यूजर के द्वारा हैंडल किया जा सके वो किस डायरेक्टरी का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एनजी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो एम्बेडेड करने के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग उपयोग किया जाता है? वीडियो क्या करना है हमें? वीडियो एम्बेडेड करना है, को किस एचटीएमएल टैग का यूज करेंगे? मीडिया का, मूवीज का, वीडियो का या फिर एम्बेडेड का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वीडियो। क्या बोलेंगे? वीडियो। मल्टीमीडिया सपोर्ट करने के लिए वीडियो टैग का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, टेक्स्ट केस बदलने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी कौन सी है? हमें टेक्स्ट को कैपिटल में करना है या फिर स्मॉल में करना है या ट्रूगल में करना है या कैपिटलाइज में करना है? हमें टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, आईडी से एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला मेथड कौन सा है? आईडी से क्या करना है? एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। यह भी क्वेश्चन कई बार पुट किया गया है। आईडी से एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला मेथड कौन सा है? 146, इसका राइट आंसर होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ध्यान रखिएगा ये केस सेंसिटिव होता है, जो वर्ड कैपिटल में लिखे गए हैं वो कैपिटल में ही होने चाहिए। अगर आप इसको स्मॉल में लिखते हैं तो आपको आउटपुट या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लॉजिक और यूआई को अलग करने वाला एंगुलर जेएस कॉन्सेप्ट कौन सा है?
यूजर इंटरफेस, यानी कि यूआई पूरा नाम यूजर इंटरफेस होता है। तो लॉजिक और यूआई को अलग करने वाला इंटरफेस कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमवीसी। क्या बोलेंगे? एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 148, इनपुट को अनिवार्य बनाने वाला एट्रीब्यूट कौन सा होता है? कहीं कहीं आप लोगों ने फॉर्म में देखा होगा, बिना कोई इनपुट किए, मतलब कहीं फॉर्म पे कोई फील्ड होती है, बिना उसको इनपुट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इनपुट फील्ड को अनिवार्य करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ एनिमेशन के लिए कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन के अंदर फंक्शन की अनुमति देने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? फंक्शन के अंदर फंक्शन की अनुमति देने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी, इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस समय एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से, और आप लोग तैयारी अच्छे से करिए ताकि स्कोर अच्छे से आए। नमस्कार।